बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री सागर ग्रंथ में नवा प्रकरण और श्री ठुकरानी जी का दूसरा श्रृंगार का हमने मंगलाचरण किया था। अब मंगलाचरण के बाद आगे धामधनी अक्षा तीर्थ इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके जो श्यामा जी की शोभा का वर्णन करवा रहे हैं, जैसा कि मंगलाचरण की अंतिम चौपाई में भी आया था कि क्या कहा था इंद्रावती जी ने कि मैं बाकी अंगों का बाद में वर्णन करूंगी, पहले मैं राखड़ी का वर्णन करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर श्यामा जी की राखड़ी का वर्णन शुरू पहली चौपाई में हुआ है। 40 नंबर चौपाई है। सिर पर बनी जो राखड़ी, कहूं किन विध शोभा ए। आसमान जिमी के बीच में एक ही जोत खड़ी दे। इंद्रावती जी कह रही हैं कि श्यामा जी के सिर पर जो राखड़ी आई है, कहूं किन विध शोभा ए, मैं उस राखड़ी की शोभा किस प्रकार से कहूं। वो इतनी सुंदर है कि मैं उसका वर्णन कर नहीं पा रही हूँ। कैसे वर्णन करूं? इंद्रावती जी के पास वो शब्द नहीं है जो उसकी शोभा है, जो उसमें नूर है, जो प्रकाश है। तो कहती हैं कि किस प्रकार से मैं उसका वर्णन करूं। आसमान जिमी के बीच में एक ही जोत खड़ी ले। इतनी राखड़ी में से निकलने वाला प्रकाश है, इतनी रोशनी है कि जमीन से लेकर के आकाश तक सब जगह ज्योति ही ज्योति दिखाई दे रही है। हर जगह प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। इतनी उस राखड़ी की शोभा है, इतनी वो सुंदर राखड़ी है। गिरद्वाए मानिक बने, बीच हीरे की जोत। अब जो राखड़ी है ना, राखड़ी के बीच में हीरा जड़ा हुआ है। बीच हीरे की जोत, बीच में हीरे का प्रकाश है, हीरे की रोशनी है। गिरद्वाए मानिक बने। अब उस हीरे के चारों ओर माणिक के नग जड़े हुए हैं। गिरद्वाई में चारों ओर माणिक के नग, लाल रंग के नग जड़े हुए हैं। किनार ऊपर जो नीलवी, किनार ऊपर का मतलब है कि बिल्कुल राखड़ी के किनारे पर, यानी कि तीसरी पर। बीच में तो हीरा है, हीरे के बाद एक पूरी गोलाई में क्या है, माणिक के नग जड़े हुए लाल रंग के। अब उसके ऊपर जो नग है ना, वो नीलम के नग। कहते किनार ऊपर जो नीलवी, राखड़ी के किनारे पर नीलम के रंग जड़े हुए हैं। हुई जिमी अंबर उद्योत। इस प्रकार से उन नगों की रोशनी इतनी है कि धरती से लेकर के जिमी, जमीन से लेकर के अंबर, आकाश तक, उद्योत, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। उद्योत मैंने प्रकाश, रोशनी, सब जगह रोशनी, प्रकाश ही दिखाई दे रहा है। इतनी उन नगों के अंदर नूर है, उसमें से निकलने वाला प्रकाश है। सेथे ही सिर कांगरी। आप कहते हैं सेथे, सेथे बोलते हैं मांग को। अब सेथे भी सिर कांगरी। अब मांग के सिरे पर, सिरा किसे बोलते हैं, जहां तक मांग निकली हुई है, चाहे वो बिल्कुल बीच में है या लंबी है, छोटी है, इसका मतलब यह है कि उसके किनारे तक। सेथे भी सिर कांगरी, यानी कि मांग में जो, मांग के सिरे पर
कांगरी है। कांगरी, कांगरी यानी कि एक बहुत सुंदर शोभा बनी हुई है उसके अंदर, और सिर कांगरी पान, और उसमें क्या है, पान के पत्ते की आकार का, जैसे राखड़ी है, राखड़ी की ऊपर तक जैसे मांग है, और मांग के आगे क्या है, एक पान के पत्ते के आकार में शोभा आई है। बिल्कुल पान का पत्ता जैसे होता है ना, वैसी शोभा आई है। और उसके किनारे पर बहुत सुंदर कांगरी की हुई है, किनारे पर बहुत सुंदर काम किया हुआ है। इन सिर शोभा क्यों कहूं, अलेखे अमान। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं श्यामा महारानी के इस सिर की जो शोभा है, अद्वितीय शोभा, जो अलौकिक शोभा है, उसका मैं कैसे वर्णन करूं। वो अलेखे है। अलेखे मैंने उसे लिखा नहीं जा सकता, उसे शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। अमान, अमान मैंने ना कोई उपमा है, ताकि उसके लिए मैं कोई उपमा दूं, कोई उदाहरण दूं, कोई दृष्टांत दूं, तो कोई भी मेरे पास अमान नहीं है, कोई भी उपमा नहीं है। इतनी उसका सौंदर्य है, इतनी शोभा है। यानी कि कहने का भाव यह है कि श्यामा महारानी का सौंदर्य इस कालमाया के ब्रह्मांड में, बैकुंठ, स्वर्ग, जितनी भी अप्सराएं हैं, या जितनी भी स्वर्ग में रहने वाली, बैकुंठ में रहने वाली जो भी देवी देवता सब, यानी कि उन सबसे ऊपर जो योग माया के ब्रह्मांड में सौंदर्य है, उससे भी करोड़ों गुना सौंदर्य युगल स्वरूप की हर अंग में, हर उनकी शोभा में, हर वस्त्र में, आभूषण में जो शोभा है, वो इस संसार में कहीं भी देखी नहीं जा सकती, कहीं भी वो शोभा नहीं मिलती। तो इसलिए वो शोभा, इसीलिए उस शोभा का है अद्वितीय है। अद्वितीय मैंने ऐसी कहीं भी नहीं, अनुपम है, अनोखी है, अलग है, यानी कि इन सबसे अलग है। और अलौकिक बोलते हैं कि इस संसार में नहीं है, इस संसार से परे की शोभा है। ऐसी सौंदर्य है, ऐसी सुंदरता है इसमें, उस राखड़ी में। और राखड़ी के पीछे जो सिरे पर, मांग के किनारे पर जो पान के पत्ते के आकार की एक शोभा आई है, वो इतनी सुंदर है। माहे हारे खजूरे बूटियां, माहे मैंने बीच में, यानी कि मांग का जो, जहां तक मांग है ना, मांग का जो किनारा है, उसके किनारे पर खजूरे बूटियां, उस कांगरी में खजूर के, जैसे खजूर होता है ना, खजूर के पत्ते की तरह एक लहरीदार, जैसे एक लहर होती है ना, लहरीदार आकार में बनी हुई कढ़ाई, खजूरी जैसे ना कोई भी एक सीधी नहीं, मैंने कि जो लहरदार हो, और उसमें थोड़ी थोड़ी सी बोटियां बनी हो, बेल बनी हो, जो लहरदार होती है ना, तो उसे बोलते हैं खजूरे की कढ़ाई। उसका नाम है कि वो लहरदार, बिल्कुल ऐसे लहरवा होता है सीधा। तो वो उसमें बीच में भी ऐसा ही है कि लहरदार है, बिल्कुल वो सीधी नहीं है। वो जो बीच में मांग के बीच में जो भी बनी हुई है, चाहे वो मोतियों की है, हीरे मोती ज्वारात की है, वो बिल्कुल कैसी है, लहरदार, यानी कि उसमें लहरदार आकार में वो बनी हुई है, ऐसी कढ़ाई। तो ऐसी कढ़ाई को खजूरिया कढ़ाई बोलते हैं, जो लहरदार, लहरों के रूप में कढ़ाई की गई हो। और उसके जो कहते हैं बूटियां, बूटियां किसे बोलते हैं, तो छोटे छोटे फूल हो, या छोटी छोटी कोई बूटियां हो, तो उसे बोलते हैं बूटियां। छोटी आकृति वाली जो कढ़ाई होती है, उसको बूटी बोल देते हैं। ये छोटी छोटी फूलों की बूटियां बनी हुई हैं, या किसी भी आकार की बूटियां बीच में बनी हुई हैं, तो कहते हैं खजूरे बूटियां। खजूरे समझ गए ना, खजूरे बोलते हैं लहरदार आकार में बनी हुई, और उसके किनारे पर छोटी छोटी बूटियां भी हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे चित्र भी बने हुए हैं फूलों के, छोटी छोटी बूटियां बनी हुई हैं। कहते हैं बीच फूल करते हैं जोत। अब उसके बीच बीच में फूलों की ज्योति भी चमक रही है, फूल भी चमक रहे हैं, फूल भी हैं उसके अंदर, तो फूल की ज्योति भी जगमगा रही है,
जुदे जुदे रंगों जवेद। अब उसमें जुदे जुदे मैंने अलग अलग रंगों के ज्वारात है, जो उनके नग भी जड़े हुए, अलग अलग तरह के रंगों के ज्वारात के नग जड़े हुए हैं। ठोर ठोर रोशनी हो, और उसकी जगह जगह पर रोशनी हो रही है, प्रकाश हो रहा है। देखिए अब देखो, माहे हारे खजूरे बोटियां, ये बात चल रही है मांग की, यानी कि मांग के बीच में एक ऐसी एक सुंदर लहरदार आकृति की डिजाइन गया, और जिसके अंदर दिख रहे हैं, कहीं कहीं फूल दिख रहे हैं, जुदे जुदे रंगों जबीर, और अनेक प्रकार के रंगों के, नाना भांति के अनेक रंगों के ज्वारात जो हैं वो उसमें जड़े हुए हैं, और ठोर ठोर रोशनी हो, और इतने नग और ज्वारात जड़े हैं इतने रंगों के, कि उससे क्या हो रहा है, जगह जगह प्रकाश हो रहा है, रोशनी हो रही है। लाल सेथे जोत जवेद की, दोए पटली समारी सिर। अब कहते लाल सेथे, मांग में लाल रंग की ज्योति चमक रही है, लाल। और जोत जवेद की, कौन सी लाल रंग की, ज्वारातों की, लाल रंग के जो ज्वारात हैं उसकी ज्योति बीच में चमक रही है। दोए पटली समारी सिर, और सिर पर दो पटलियों की शोभा है। पटलियां क्या होती हैं, ये पहले भी हमारे आ चुका है। और पट्टी बोलते हैं केश को बांधने के लिए एक पट्टी, जैसे कई बार देखा होगा अपने सिर पर बच्चे रिबन भी बांध लेते हैं, देखा ना, लड़कियां बहुत बड़ी बड़ी, और बीच में इस तरह से सिर पर कुछ डिजाइनदार बढ़िया ऐसे हेयर बैंड्स भी लगाते हैं। तो उस तरह से जो ये बीच में पान के पत्ते के आकार की जो बनी हुई है, या जो राखड़ी है, वो दो पाटली भी बनी हुई है, और उस पाटली पर हीरे मोती ज्वारात जड़े हुए उन पट्टियों पर, वो इतनी सुंदर पट्टियां हैं। दोए पटली समारी सिर, दो तरह की जो पाटलियां हैं उनकी शोभा, वो भी बहुत सुंदर सिर में लगाई हुई है। बनी नगन की कांगरी, और जो पट्टी है ना, उस पट्टी पर अनेक नगों की, बहुत सुंदर नगों की कांगरी बनी है। कांगरी जानते हो ना, जो उसके किनारे पर काम किया जाता है उसे कांगरी बोलते हैं। जैसे किसी के किनारे पर वी शेप में, गोल शेप में, किसी भी शेप में सुंदर सी कोई डिजाइन बना दिया जाए तो उसे कांगरी बोल देते हैं। तो कहते हैं बल बल जाऊं फिर फिर। तो वो इतनी सुंदर जो पट्टियां हैं जिसके किनारे पर कांगरी की हुई है, उस सुंदरते को देख करके इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरा मन करता है कि मैं बार बार उस सौंदर्य पर बलिहारी जाऊं, कि कितना सुंदर है, अपने आप को उस पर वार दो, अपने आप को उस पर निछावर कर दो। नीलवट पर सर मोतिन की। अब नीलवट बोलते हैं मस्तक को, माथे को, और सर मोतिन की, एक तो मोतियों की लड़ी है, तीन लड़ियां हैं, जिसमें पहली लड़ी किसकी है, मोतियों की, ऊपर नीलवी बीच मानिक, और बीच वाली जो है वो मानिक की है, और ऊपर नीलवी की है ना। पहले जो लड़ी है वो मोतियों की लड़ी है, बीच में मानिक के नग की लड़ी है बीच में, और तीसरी कौन सी है, नीलवे की, नीलम के जो नग हैं उसकी बहुत सुंदर तीन लड़ियां आई हैं, दो तरफों तीनों सरे, यानी कि माथे के दोनों तरफ ये तीन लड़ियां सुशोभित है, जो मोती की हैं, माणिक की हैं, और नीलवी की हैं, दोनों तरफा इनकी शोभा आई है।
तीनों बराबर माफक, तीनों बिल्कुल बराबर सौंदर्य लिए हुए, कोई कमी नहीं किसी। हर लड़ी बहुत सुंदर लग रही है, चाहे वो मोतियों की है, चाहे वो मानिक की है, चाहे वो नीलवे की है, सबकी शोभा बराबर है। इन तीनों पर कांगरी बनी से थे बराबर, से थे मैंने मांग। किस तरह से इन तीनों पर कांगरी, ये जो तीनों है ना लड़ियां, और उस पर भी, उन लड़ियों के अंदर भी किनारे पर बहुत सुंदर शोभा है, चाहे वो नगों की है, एक एक नग की, दो दो तीन तीन नग की, ऐसे कांगरी सी बनी हुई है बहुत सुंदर, उसके किनारे पर शोभा हुई है। पान कटाओ सेथे पर, और सेथे पर मैंने मांग के बिल्कुल किनारे पर, यानी कि सिरे पर, बिल्कुल अंतिम भाग पर। कैसी है? पत्ते जैसी, पान के पत्ते जैसी बनावट है, पान के पत्ते जैसी बनावट है। ए जुगत कहूं क्यों कर, ए जुगत मैंने इस अद्वितीय शोभा को, इस अनुपम शोभा को, युगत मैंने जो बहुत युक्ति पूर्वक, पता नहीं कैसे, किस तरह से इतना सौंदर्य बना है, उसकी शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं, कहूं क्यों कर, कैसे वर्णन करूं, अर्थात मैं उस शोभा का वर्णन कदापि नहीं कर सकती। वो इतना, इतनी शोभा है, इतना सौंदर्य है। कहते मानिक मोती नीलवी, हेम हीरा पुखराज, इन मुख शोभा क्यों कहूं, सिर खूबी रही विराज। अब श्यामा जी के सिर पर जो राखड़ी आई है ना, उस राखड़ी में कौन कितने नग है? मानिक का नग है, मोती का है, नीलवी है, और फिर उसमें सोना है, हीरा है, पुखराज है। तो कहते इतने उसमें नग जड़े हुए हैं, मानिक मोती नीलवी, पहले पढ़ा ना आपने कि बीच में हीरा है, चारों ओर माणिक है, यानी कि फिर नीलवी के नग हैं, और किस तरह से उसमें सोना, हीरा और पुखराज के नग भी जड़े हुए हैं। इन मुख शोभा क्यों कहूं, अब मैं इंद्रावती जी कहती हैं कि इस मुख से उनकी शोभा का कैसे वर्णन करूं, सिर खूबी रही विराज। इस प्रकार से जो उसकी शोभा है वो अनुपम है, अद्वितीय है, बहुत शोभा विराजमान हो रही है। तो किस प्रकार से यहाँ बताया है कि भाई जो राखड़ी है वो इतनी सुंदर है, जो सोना धातु है, और किस तरह से मानिक मोती जवाहरात, ये सभी जवाहरतों से वो जड़ी हुई है, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर वो राखड़ी है। बीच फूल कटाओ कहीं, अब राखड़ी के चारों ओर फूलों की आकार की उसमें नक्शकारी आई है, फूलों की, जैसे फूल होते हैं ना, इस तरह से फूल की आकृति लिए हुए, फूल का आकार लिए हुए उसमें कटाव मैंने नक्शकारी आई है। राखड़ी के गिरदवाई, उस राखड़ी के चारों, राखड़ी के चारों ओर कैसी शोभा है, जैसे फूल होते हैं ना, ऐसे फूलों के आकार की किनारे पर कटाव है, इतना सुंदर वो राखड़ी की शोभा है। ए जुगत बनी मूल लग, ये जो युक्ति है ना, युक्ति मैंने ये शोभा, ये जो शोभा है, मूल लग कहां तक बनी है? राखड़ी के पिछले भाग तक। राखड़ी तो आगे है, लेकिन उसके पीछे पूरी मांग में इस तरह से वो लड़ी आई है, और ये शोभा बिल्कुल सिरे तक है, अंत तक है। इस तरह से कहते हैं गुथी नग मोती बेनी बनाए। अब किस प्रकार से मोतियों के नगों से गुथी हुई क्या है? बेनी, चोटी है। उसके आगे, जैसे यहां तक तो हो गई, पान की आकृति आ गई, और उसके आगे क्या है? चोटी। और चोटी कैसी है? मोतियों के नगों से जड़ी, इतनी सुंदर उनकी बेनी है, चोटी है। तीन नग रंग गोफने, तीन, एक एक में तीन रंग। अब जो बेनी है ना, चोटी, चोटी के नीचे जो गोफने हैं, गोफने जानते हो, जो गोल गोल होते हैं, जो एक गुच्छे में होते हैं, ऐसे गोल आकार के, मोतियों की भी हो सकते हैं, रेशम के भी हो सकते हैं, कई सुंदर
उसमें डिजाइन बने होकर के, और बहुत सुंदर उसके गोफने हैं चोटी के। वो उसमें 3 प्रकार के रंगों के नग जड़े, 3 नग रंग, 3 प्रकार के रंगों के नग उन गोफनों में जड़े हुए हैं। एक एक में 3 रंग। अब एक एक जो नग है ना, उस नग में 3 रंग। देखो, एक एक नग में 3, ये नहीं कि पुखरा जाए तो पीला ही रंग होगा, उसमें भी 3 रंग। अगर हीरा है तो हीरा श्वेत होता है, लेकिन उसमें भी कई रंग झलकार ले रहे होंगे। और यहाँ पर 3 रंग बताए हैं। तो देखो, हीरा मानिक नीलवी शोभित कंचन संग। कंचन संग मैंने सोने के अंदर जड़े, जैसे सोने की तार होती है ना, तो ऐसे सोने की तार से क्या है, हीरा को, मानिक को और नीलवी, ये नग जो हैं वो सोने के तारों में गुथे हुए, सोने के तारों से जड़े हुए हैं। तो ऐसे सुंदर नग सुशोभित हो रहे हैं। 3 कौन से हैं? हीरा, मानिक और नीलम। हीरा, मानिक और नीलम। पहले भी राखड़ी में यही आया था, बीच में हीरा, फिर मानिक, फिर नीलम। तो मोस्टली अधिकांश यही है, हीरा, मानिक, नीलम। ये जो है इसके नग जो है गोफनों में भी जड़े हुए हैं। और कैसे जड़े हुए हैं? सोने के धागे में, सोने का धागा है, उस धागे से वो नग, जैसे धागे में मोतियों को पिरोया जाता है, तो इस तरह से वो नग भी सोने की धातु में जड़े हुए हैं, सोने के अंदर जड़े हुए हैं। तीनों गोफने घुंघरी। अब जो गोफने हैं तीनों, चोटी के अंदर जो 3 गोफने हैं, उसमें क्या है, घुंघरियां जड़ी हुई, उसमें घुंघरियां लगी हुई हैं। बेनी गूती नई जुगत। चोटी जो है वो बिल्कुल नई शोभा लिए हुए है, इस तरह से गुथी हुई है कि बहुत सुंदर लग रही है, अलग ही तरीके से वो चोटी गुथी हुई है। बल बल जाऊं देख देख के होए नहीं तृपत। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं उस सौंदर्य को देख करके बलिहारी जाती हूँ, और रूह जो है ना, वो उस सौंदर्य को देख करके उसे तृप्ति नहीं होती। देखो, जबकि इस संसार की वस्तुएं जो है उनसे तृप्ति नहीं होती, लेकिन जो पारब्रह्म के द्वारा मिलने वाला आनंद है, उसमें आत्मा की संतुष्टि हो जाती है, तृप्ति हो जाती है। कहा है ना, तृष्णा नेव जेड़ना वे मेव जेड़ना, कि कभी इंसान की इच्छाएं बुरी नहीं होती, इंसान बुरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बात कही गई है वो किस रूप में कही गई है, कि अगर मान लो चितवन में बैठे हैं, या परम धाम की बात ले लो, एक रूह श्यामा जी के किसी अंग के सौंदर्य को देख रही है, तो वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि बार बार उसको देखने को मन करता है, बार बार, कि बार बार उसे देखा जाए। तो ये मतलब नहीं है कि जो पार ब्रह्म के सौंदर्य से मिलने वाला आनंद है वो तृप्त नहीं करता, वो तो आत्मा को तृप्त कर देता है। लेकिन जो ये बात कही है वो इस भाव में कही गई है कि मान लो कोई भी एक झलक दिख जाए, कुछ भी सौंदर्य दिख जाए, तो मन चाहता है कि बार बार वो सौंदर्य दिखे, बार बार वो हमें दिखाई दे। तो इसलिए कहा है कि एक रूह की तृप्ति नहीं होती, उसे लगता है कि मुझे बार बार इस सौंदर्य को देखना है, मैंने इसी को देखते रहना है। चारों बंद बेनी तले नीले पीले शोभित। अब चारों बंद किसके? ब्लाउज के, चोली की। जो श्यामा जी ने कंचुकी पहनी हुई है, ब्लाउज पहना हुआ है, उसमें डोरियां हैं, तनियां हैं, 4 4 डोरियां, जो कहाँ बंधी हैं? पेट पर बंधी हुई हैं। और कहाँ पर है? बेनी तले, चोटी के नीचे। बेनी, चोटी, चोटी के नीचे चारों बंद हैं। और उनका रंग कैसा है? नीला और पीला, नीले पीले रंग की वो डोरियां बहुत सुशोभित हो रही हैं। शोभे नरम बंद चोलिए के, चोली के जो बंद है ना, वो बहुत नरम है, जो कृष्णा है। तो उनके जो तनिया हैं, वो तनिया भी बहुत नरम है। और किस तरह से? बहुत
सुशोभित हो रही हैं। खूबी साड़ी तले देखत। अब इंद्रावती जी ने श्यामा जी ने जो साड़ी बांधी हुई है, तो वो साड़ी इतनी पतली है कि साड़ी के बीच में से वो चोटी भी दिख रही है, चोटी के नीचे चोली के बंद भी दिखाई दे रहे हैं, और उन बंदों में जो उसकी जो नरमाई है, जो शोभा है, सौंदर्य है, वो भी उस साड़ी के अंदर से झलक रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। बेनी शोभित गोर पीठ पर। अब गोर पीठ पर श्यामा जी की जो पीठ है बहुत गोर वर्ण की है, और उसके ऊपर काले रंग की वो चोटी है, बहुत सुंदर, काले काले बाल, जिसकी चोटी गुथी हुई है, तो बहुत सुंदर लग रही है। श्यामा जी की गोरी पीठ पर जो बेनी है वो बहुत ही सुंदर है। चोली और बंद चोली के, और जो चोली है और उसके जो बंद हैं, उसकी जो तनियां हैं, उनकी शोभा भी बहुत सुंदर आई है। चोली ब्लाउज और ब्लाउज की तनियों की शोभा भी बहुत सुंदर आई है। शब्द देत दिखाई साड़ी मैंने, और ये सारी शोभा जो है ना, वो साड़ी के अंदर से दिखाई दे रही है। श्यामा जी की साड़ी के अंदर से ये सारी शोभा दिखाई दे रही है। सब शोभा लेत सनंद ए। अब इस प्रकार से ऐसी ये शोभा है। सनंद मैंने वास्तव में, हकीकत में ये सौंदर्य इतना है कि वो अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींच लेता है। इतनी सुंदर उसकी शोभा आई है। लाल साड़ी कई नकस। श्यामा जी की साड़ी कैसी है? लाल रंग की, कई नकस, और उसमें कई तरह की नक्शकारी है, कई तरह के चित्र बने हैं, डिजाइन बने हैं। माहे अनेक रंग के नग, और उस ब्लाउज में अनेक रंगों के नग जड़े हुए। श्यामा जी की जो साड़ी है वो लाल रंग की है, और कई नकस, उसमें कई चित्र आए हैं, कई बेल बूटियां आई हैं, और उसमें अनेक रंगों के नग भी जड़े हुए हैं। मिही नकस न होवे गिनती। इतना बारीक काम है। मिही मैंने बहुत महीन, बहुत बारीक बारीक, उसमें इतने बारीक बारीक नग लगे हैं। कहते हैं कि उनकी गिनती नहीं होती, इतनी मात्रा में नग लगे हैं, बारीक बारीक। करे जवेर माहे जंग, और उसमें ज्वारात भी जड़े हुए हैं। अब इस प्रकार से नगों से निकलने वाली रोशनी और ज्वारतों से निकलने वाली रोशनी, उन दोनों से निकलने वाला जो नूर है, वो आपस में जंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो आपस में युद्ध कर रहे हैं, टकरा रही है रोशनी। वो किरणें आपस में दोनों निकलने वाली, जो नगों से निकल रही हैं और जो ज्वारतों से निकल रही हैं, तो किरणें जब आपस में टकराती हैं तो लगता है जैसे मानो जंग कर रही हो। सिर पर साड़ी शोभित, नीली पेली पीली श्वेत किनार। श्यामा जी के सिर पर साड़ी की सुशोभा है। साड़ी उन्होंने अपने सिर पर की हुई है, जो पान के पत्ते के आकार का आभूषण है उस पर वो टिकी होती है। तो किस तरह से? नीली पीली श्वेत किनार, उसमें एक नीली, एक पीली और श्वेत, सफेद रंग की किनारे पर पट्टी है। जैसी नीली, पीली और सफेद रंग किनारे पर ये रंग आए हैं, तीनों रंग की डिजाइन बने हैं उसके ऊपर। तीन पर सोहे कांगरी, और वो तीन तो हैं ही, जो नीली पीली श्वेत, उसके आगे भी बहुत सुंदर कांगरी की बनावट है। कांगरी मैंने किनारे पर भी बहुत सुंदर कशीदाकारी की हुई है, कांगरी बनी हुई है। करे 5 नग झलकार, उसमें 5 प्रकार के नग जो हैं वो झलकार कर रहे हैं, झलक रहे हैं। 5 प्रकार के नगों की शोभा उसके अंदर आई है। साड़ी कोर किनार पर नग कांगरी शोभित। साड़ी कोर किनार पर, कोर कहते हैं पल्ला, साड़ी का जो कोर है ना, साड़ी का जो पल्ला,
उसके पल्लों के किनारे पर, साड़ी के पल्लों के, कोर में ने पल्ला, और पल्ले के किनारे पर नग कांगरी शोभत, नग जड़े हुए हैं और उसके अंदर कांगरी भी बहुत सुशोभित हो रही है। इस तरह से बहुत सुंदर नगों का काम किया हुआ है और किनारे पर बहुत सुंदर कांगरी बनी हुई है। फूल बेल कई खजूरे, अब इस प्रकार से इसके अंदर बहुत से फूल है, लताएं हैं, बेल मैंने लता, कई खजूरे, और खजूर के जैसे पत्ते होते हैं, पत्तों की तरह वो जैसे लहरदार बूटियां हैं, कई छेड़ों मिने झलकत, इस प्रकार से जो किनारों पर की हुई शोभा जो है उसमें से झलकार मार रही है, वो झलक रही है। उसके अंदर से अनेक फूल हैं, लताएं हैं, और खजूर के पत्तों की तरह से लहरदार आकृति में बने हुई डिजाइन जो है वो किनारों पर शोभा दे रहे हैं। कई छापे बूटी नकस, अब उस साड़ी में कई छापे, अनेक प्रकार के छापे, मैंने छापेदार चित्र, बूटियां, नकस, बूटी बोलते हैं जो छोटी छोटी गोल आकृति में फूल का आकार लिए हुए बूटियां बनी होती हैं, तो उन्हें बोलते हैं बूटी। नग साड़ी बीच अपार, और उस साड़ी के अंदर अपार नग जड़े हुए हैं, नगों की संख्या असीमित है, इतने नग उसमें जड़े हुए हैं। कई नग रंग झलके बीच में, कई प्रकार के रंगों के नग उसके अंदर से झलकार मारते हैं, चमकते हैं। शोभा न आवे माहे शुमार, उस शोभा जो है वो कहने में नहीं आ रही, वो शोभा इतनी है कि उस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी कि इतना सौंदर्य है उसमें। मुख उज्जल गोर लालक लिए, छवि जाए न कहीं जुबाए, अब इंद्रावती जी कहती हैं कि श्यामा महारानी का जो मुख है इतना गोरा है, और कैसा, लालक लिए, लालिमा लिए हुए, ऐसा गौर वर्ण का उज्जवल मुख है, सुंदर मुख, छवि जाए न कहीं जुबाए, उस सौंदर्य को इस जुबा से कहा नहीं जा रहा, वो इतना सुंदर मुखारविंद है कि उसकी शोभा का वर्णन इस जुबा से नहीं हो सकता। देख देख सुख पावत, रू हृदय के माए, मेरी आत्म जो है उस सौंदर्य को देख करके, जब उस सौंदर्य को निहारती है, देखती है, तो उसे बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। देख देख के वो जो रूह है, मेरी आत्म जो है वो सुख पाती है। रूह हृदय के माए, मेरी आत्म हृदय के अंदर उस आनंद की, सुख की अनुभूति करती है, इतना उसमें सौंदर्य है। मुख चौक नेत्र नासिका, ए छवि अंग अर्स के, अब मुख चौक तो पता है आपको, कई बार ये शब्द राज्य के शोभा श्रृंगार में भी आ चुका है। और मुख चौक उसे बोलते हैं जिसमें नाक भी आ जाए, कान भी आ जाए, और नेत्र भी आ जाए, भुएं भी आ जाए, गाल भी आ जाए, यानी कि मुख चौक मैंने मुखारबिंद, पूरा मुखारबिंद, यानी कि इसमें उनके मुख में, मुखारबिंद में जो नेत्र है, नासिका है, एक छवि अंग अर्स के, अब इस सौंदर्य को कैसे वर्णन किया जाए, क्योंकि ये जो शोभा है ना वो परम धाम के अंग हैं, उनकी शोभा है, तो उसका सौंदर्य किस प्रकार से कहा जा सकता है, उसकी शोभा को किस प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। असले सिफत न पहुंचे, इसलिए जो असल है ना, कि ठीक है, जो वहां पर वास्तविक सौंदर्य है ना, जो असल में सौंदर्य है, वहां तक हमारे ये शब्द नहीं पहुंचते, उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, वहां तक हमारी सिफत, वो महिमा, वो शोभा नहीं पहुंचती। बुद्ध माफक कही ए, इंद्रावती जी कहती हैं मैंने तो अपनी बुद्धि के अनुसार का है, जितना मेरी बुद्धि ने ग्रहण किया।
अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने वर्णन किया है। तो देखो ये नहीं है, ये बात पहले भी कई बार आ चुकी है कि इंद्रावती जी के अंदर जागृत बुद्धि निज बुद्धि के स्वामी युगल स्वरूप विराजमान है, तो उनकी बुद्धि कम नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को हर जगह ऐसा ही कहा है, अपने आप को छोटा ही बना कर रखा है, और हमेशा यही कहा है कि मैं जो उस सौंदर्य का वर्णन करने में, जो भी अभिव्यक्ति करने में शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, वो शब्द बहुत छोटे पड़ रहे हैं। इसलिए मैं, जितना मेरी बुद्धि ने उस सौंदर्य को ग्रहण किया है, जिस ढंग से भी वो कह पा रही है, मैंने कहा है, लेकिन वास्तव में वो सौंदर्य इतना है कि उसकी सिफत नहीं की जा सकती, उस शोभा का बयान नहीं किया जा सकता, उस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो अद्वितीय है, वो अनुपम है, वो बिल्कुल इस अलौकिक है, इस संसार से हट करके है। मुखार विंद श्यामा जी को रू देख देख सुख पाए। अब श्यामा जी के मुखार विंद को देख करके, उनके पूरे मुख के सौंदर्य को देख करके, चाहे वो आंखें हैं, चाहे नाक है, चाहे कान है या भौएं हैं, रू देख देख सुख पाए। रू जो है वो जैसे ही उसे देख देख, दो बार क्यों आता है, देख देख का मतलब है बार बार देखना। जब रूह उसको देखती है, फिर नहीं आती है, देखती रहती है, उसे बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है, और लगता है कि मैं इस सौंदर्य को निहारती रहूं, देखती रहूं। नीलवट सोहे चांदलो। अब माथे पर क्या है, चांदलो, चांदलो बोलते हैं बेंदा, माथे पर बेंदा सुशोभित हो रहा है। रूह बलिहारी जाए, तो मेरी आत्मा उस पर बलिहारी जाती है कि किस तरह से श्यामा जी के माथे पर किस प्रकार से राखड़ी है, फिर राखड़ी के मांग के किनारे पर पान के पत्ते के आकार की शोभा आई है, और जिसमें अनेक तरह के नग जड़े हैं, कांगरी बनी है, बहुत सुंदर। और फिर आगे बिल्कुल नीलवट पर क्या आया है, बीच में राखड़ी, फिर वो पान के पत्ते के आकार की शोभा, और आगे माथे पर बेंदा है। रंग नीले जोत पांच में, रू इत्ते क्यों निकसाए। अब उस बेंदे में जो नग जड़े हुए हैं ना, वो इतने सुंदर है। उसमें क्या है, नग की जो नीले ज्योत, नीली ज्योति को कहती जब मैं देखती हूँ, यानी कि उसमें पांच नग हैं, रंग नीले ज्योत पांच में, उस बेंदे में जड़े हुए पांच का नग है, पांच के नग की नीली ज्योति को जब मैं देखती हूँ, रूह इतने क्यों निकसाए, रूह उससे निकल नहीं पाती, उस शोभा को देखती रहती है। देखो भाषा में कई बार नीला आया है, लेकिन हरे को भी नीला कहा गया है, तो पांच जो होता है वो हरे रंग का होता है, तो उसमें से निकलने वाला प्रकाश भी हरे ही रंग का होगा। तो वो पांच के नग में जो बेंदे में जड़ा हुआ है, और उसमें से हरे रंग की ज्योति निकल रही है, यहाँ पर नीली ज्योति का है, तो नीली ज्योति जो निकल रही है, रूह उस हरे प्रकाश से रूह यहाँ से निकल नहीं पाती, वो उस शमा में उलझ जाती है, उसका मन करता है मैं उसे देखती रहूं। जो जोत देखो मानिक, तो वहीं में डूब जाए। और जब मानिक की जोत को देखा जाए, जो मानिक के नग जड़े हुए हैं, तो रूह उसी में डूब जाती है, उससे बाहर निकल नहीं पाती। अब कहते हैं आगे, करे आकाश मोती उज्जल, जोत लटके लेवे तरंग। अब जो बेंदे में जड़े हुए मोती के नग हैं, वो इतने उज्जवल हैं, इतने सफेद है कि किस तरह से जोत लटके लेवे तरंग, उसमें से जो सफेद रंग की ज्योति निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, अनेक तरंगे आकाश तक बिखरी हुई हैं, आकाश तक उसकी तरंगे पहुंच रही हैं। आशिक रूप क्यों निकसे, क्यों न छूटे लगियो दिल रंग। अब जो आशिक है, एक आशिक की आत्मा उसमें से कैसे निकल सकती है, जब माशूक से प्यार करती है, उस सौंदर्य में तो वो उलझ ही जाएगी। तो ए ना छूटे लगियो दिल रंग, जिसके दिल को ये आनंद भा जाए,
जिसके दिल को ये आनंद लेना है, उसे आनंद की अनुभूति हो रही है और उसने उस आनंद को और प्राप्त करना है, तो वो रूह उसे कभी भी छोड़ नहीं सकती। वो उस सौंदर्य को निहारना चाहती है, उस सौंदर्य को निरंतर देखना चाहती है। शवनो सोहे पानड़ी, मानिक के रंग सोए। अब कानों में श्यामा जी ने पानडी पहनी हुई है। पानडी जानते हो ना, जो पान के पत्ते के आकार की होती है। तो पान का पत्ता तो इस तरह का डिजाइन होता है। अब एक इस कान में ऐसा आ गया और एक के इस कान में इस तरह हो गया, वो तो पान के पत्ता ही बन गया ना। तो पान के पत्ते के आकार की जो होती है उसे पानडी बोलते हैं, जो पूरे कान को ढक लेती है। तो श्यामा जी के कानों में पानडी सुशोभित हो रही है। मानिक के रंग सोए, उसमें मानिक के नग जड़े हुए हैं। और रंग माहे नीलवी, और नीलवी के रंग भी जड़े हुए हैं। नीलम के नग भी और मानिक के नग भी। जोत करत रंग दोए, ये दोनों ही मानिक और नीलम के नग जो है वो बहुत प्रकाश कर रहे हैं, बहुत रोशनी कर रहे हैं। उसमें से ज्योति निकल रही है, इतना प्रकाश निकल रहा है, बहुत सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। मोती पाने पुखराज, लरे लटकत इन। अब जो पांडई है ना, उस पांडई में क्या है? मोती है, पन्ना है, पुखराज है। लरे में ना उनकी लड़ियां लटक रही हैं। उसमें मोती की, पन्ने की और पुखराज की जो लड़ियां हैं उस पांडई में लटक रही हैं। तरंग उठत आकाश में, और उसमें से निकलने वाली तरंगे जो है वो आकाश तक पहुंच रही हैं। इतनी सुंदर उसमें किरणें निकल रही हैं। किरणा करत रोशन, ऐसे निकलने वाली तरंगे जो किरणें हैं, और वो प्रकाश है और वो आकाश तक पहुंच रहा है। इतनी सुंदर उसमें से निकलने वाली तरंगों की रोशनी है, इतनी सुंदर किरणें हैं उसके अंदर जो आकाश तक पहुंच रही हैं। मुरली शोभित मुख नासिका। अब बीच में क्या है? मुरली। मुरली जानते हैं ना, बेसर, जो राज्य के भी नाक के बीच में होता है। तो श्यामा जी की नासिका में भी मुरली सुशोभित हो रही है, बेसुर पहना हुआ है। लटके मोती नग लाल, और उसमें लाल रंग का मोती बीच में बेसुर के अंदर लटक रहा है। निरख देखूं माहे नीलवी, तो तभी बदले हाल। जब मैं बेसर में जड़ा हुआ जो नीलम का रंग देखती हूँ, नीलम के नग का रंग देखती हूँ, तो तभी बदले हाल। तभी उसी क्षण कहती है इंद्रावती जी कि हमारी रहनी बदल जाती है, हमारा हाल बदल जाता है। फिर लगता है कि हम मानो धनी से एकाकार हो गए, धनी और हम बिल्कुल एक हो गए, एक स्थिति हो जाती है। और किस तरह से माया के सभी बंधन एक रूह के पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जब वो उस सौंदर्य को निहारती है और उस सौंदर्य में डूबती है तब। तो मुरली शोभित मुख नासिका, श्यामा महारानी के जो मुख पर नासिका है, उस नासिका में बेसुर पहना हुआ है, बेसुर की शोभा आई है। लटके मोती नग लाल, उसमें लाल रंग का जो मोती के है, मोती का नग लटक रहा है। निरख देखूं माहे नीलवी। अब इंदस जी कहती हैं, जब मैं उसके अंदर जड़ा हुआ नीलम का नग जब देखती हूँ, तब क्या होता है? उसी क्षण हाल बदल जाता, रहनी बदल जाती है। लगता है कि धनी में मैं डूब गई, मैं धनी से एकाकार हो गई। फिर माया से कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, माया के बंधन टूट जाते हैं। न्यारी गति नैनन की, अति अनियारे लोचन। और जो नेत्रों की गति है वो अनोखी है, इससे अलग ही है। कैसे? वो बहुत नुकीले नेत्र हैं, तिरछे नेत्र हैं। राज्य की भी आया था ना, अनियारे नेत्र हैं। वैसे ही श्यामा जी की शोभा भी है, वैसे ही उनके नेत्र भी बहुत नुकीले हैं। उज्जवल माहे लालकली, बिल्कुल श्वेत रंग के, और क्या लालिमा लिए हुए। तो कहते हैं अतंत तेज तारण, और उनके जो तारे हैं बीच में आंखों में, दोनों तारों में अनंत नूर समाया है। तेज तारा, अतंत मैंने बहुत अधिक नूर उसके अंदर समाया हुआ है। तो देखो, नुकीले नेत्र सौंदर्य का प्रतीक है,
और सफेदी से जो लालिमा होती है वो प्रेम को दिखाती है, यानी कि उससे पता लगता है कि उनके अंदर बहुत प्रेम भरा हुआ है। और किस तरह से जो तारों में नूर है वो क्या है, सौंदर्य, प्रेम और नूर उसका उनके आंखों से प्रकट हो रहा है कि कितने सुंदर नेत्र हैं, कितना सुंदर नेत्र में नूर है और कितना प्रेम भरा हुआ है। तो ऐसे सौंदर्य, प्रेम और नूर से भरे हुए श्यामा महारानी के नेत्र हैं। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। न्यारी गति नैनन की, न्यारी गति नैनन की, अति अनियारे लोचन, अति अनियारे लोचन, उज्जल माहे लालक लिए, उज्जल माहे लालक लिए, अतंत तेज तारन, अतंत तेज तारन। अतंत तेज तारन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे